बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों में, कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियों में भी गाय के गौमूत्र से बीमारियां ठीक होती हैं। कि जो गौ माता है उनके अंदर 33 कोटि देवी देवता हैं और निश्चित रूप से सभी सनातनियों को गौ माता की सेवा के लिए आगे आना चाहिए। तो भविष्य को देख रहे हैं, जहाँ गौ माता का आशीर्वाद हमारे लिए वरदान है और ये फिल्म नहीं, ये प्रसाद है, आशीर्वाद है। कि जो हमारी गाय माता है उनको हम पालते हैं और जब भी हम उनसे हमारा मतलब खत्म हो जाता है तो उन्हें हम छोड़ देते हैं, उन्हें किसी कसाईयों के हाथों में बेच देते हैं। देश को बनाने के लिए एक इतिहास लुटने से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल और इस समय हम लोग मौजूद हैं काशीपुर के SRS सिनेमाज, रॉयल सिनेमाज में। जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें, गौदान। जी हाँ, मैं उस वही मूवी की बात कर रहा हूँ जिसको उत्तराखंड सरकार द्वारा, पुष्कर सिंह धामी की सरकार द्वारा टैक्स फ्री किया गया, जिसकी लॉन्चिंग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई और पूरे देश में कहीं ना कहीं गौ माता के पालन को लेकर या गौ संस्कृति को लेकर बढ़ावा दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल गौदान पिक्चर को दिखाने आज भाजपुर विधानसभा क्षेत्र से तमाम दिग्गज चेहरे हमारे साथ यहाँ पहुंचे हुए हैं, जहां पर एक स्कूल के बच्चों के साथ और तमाम भाजपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ इस मूवी को देखा गया है। जी हाँ, बिल्कुल हमारे साथ गौरव शर्मा जी भी मौजूद हैं और हमारे साथ यशपाल राजहंस जी भी मौजूद हैं। दोनों से एक एक करके हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज की इस मूवी को लेकर उनका क्या कहना है। सबसे पहले हमारे साथ इस समय यशपाल राजहंस जी जुड़े हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। जी धन्यवाद मानिक जी, और आपके चैनल को भी धन्यवाद देंगे कि पूरे देश भर में अब एक क्रांति सी देखी जा रही है। गाय का हमारे जीवन में वैज्ञानिक महत्व, चिकित्सा के क्षेत्र में गाय के द्वारा जो उपचार में उपयोग में लाई दी जाने वाली चीजें हैं, बहुत सारी दवाइयां बनते हैं गौमूत्र से लेकर और गोबर से लेकर बहुत सारी चीजें। और देश में गाय का संवर्धन और संरक्षण कैसे हो, और जो इस देश की सनातन संस्कृति और परंपरा है, जो मौलिक आधार है भारतवर्ष का, कि सनातन के अंतर्गत अपने संयुक्त परिवार वो कैसे टूटते और बिखरते जा रहे हैं, उस मार्मिक दर्द को इसमें दर्शाया गया है। मैं देख रहा था कि बहुत सारे जो छात्र छात्राएं आज हमारे आह्वान पर यहाँ आए हैं SRS मॉल, मैं उनके चेहरे को देख रहा था जब वो परिदृश्य सामने आ रहा था परिवार को लेकर। वो इतने भावुक थे कि एकाकी परिवार होते जा रहे हैं। ये जो परिवार व्यवस्था है, ये पूरे विश्व ने भारत से सीखी है और भारत उसके अभाव की तरफ बढ़ रहा है। तो इस पिक्चर के माध्यम से गाय का संरक्षण, गाय का संवर्धन, गाय का पोषण कितना आवश्यक है और हमारे चिकित्सक किस महत्व इसको देते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों में, कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियों में भी गाय के गौमूत्र से बीमारियां ठीक होती हैं। हम सब लोग इस दिशा में आगे बढ़ें, ऐसा आग्रह करके बच्चों को यहाँ लाए थे और बड़ा उत्साह है सभी में और बड़े भाव विभोर हैं कि हम भी अपने क्षेत्र में जाकर, जो हम देखते हैं कि गाय के दूध का स्वार्थपूर्ण होने के बाद खुद गोपालक ही उसको सड़कों पर मरने के लिए छोड़ता है, कि चिंतन प्रत्येक हिंदू के मन में आए, प्रत्येक आने वाली पीढ़ी के हमारे जो नवयुवक छात्र छात्राओं के मन में पैदा हो। आने वाला समृद्ध भारत गाय को आधार बनाकर द्वापर, त्रेता, सतयुग, कलयुग गाय हमेशा उपस्थित रही है। उसकी सुरक्षा और संवर्धन की जिम्मेदारी हमारी है। इस नाते जो आह्वान किया था मुझे सफल होता दिख रहा है। जी हाँ, बिल्कुल हमारे साथ गौरव जी भी मौजूद है। भाजपुर की राजनीति से लेकर छात्र राजनीति से लेकर तमाम मुद्दों में जो आगे दिखाई देते हैं, गौरव जी से भी हम बातचीत करेंगे। यहाँ पहुंचे गौरव जी, आप किस तरीके से देखते हैं? निश्चित रूप से मैं सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद करता हूं यहाँ पर, क्योंकि ये मात्र एक फिल्म नहीं है, यह संस्कार, संस्कृति और धर्म को बढ़ाती हुई गौ सेवा को के प्रति हमें जागरूक करने के लिए हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे पशुधन से मिलने वाले लाभ और ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं एक भेदभाव का जो वातावरण रहता है गौ सेवा को लेकर, हम लोग समझ नहीं पाते। हमारे मन में एक ये भाव इस पिक्चर से भी देखने को मिला कि हमें गौ माता सब कुछ देती हैं। उनके गौमूत्र से, उनके गोबर से, उनके दूध से कितनी बीमारियों का हम लोग निदान कर सकते हैं, उसे समाधान निकल सकता है। लेकिन हमने इस महत्व को समझने की जगह हमने दूसरी चीजों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो ये फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये हमारे मुंशी प्रेमचंद जी की जो रचित का हमारी पुस्तकों में पढ़ी एक कहानी थी, उसको हमने चरितार्थ होते हुए देखा। और वास्तविकता में पूरे जीवन में अगर हम गहन करें तो गौ माता का पूर्ण आशीर्वाद हमें ईश्वरीय कृपा को प्राप्त करवाता है। गौ माता पे हाथ फेरने मात्र से भी हमें ईश्वरीय कृपा का प्रसाद मिलता है और धर्म, संस्कृति और उस आचरण में हम लोग घिरे रहें, इस जागरूकता को प्रदान करने वाली ये फिल्म हमें सिर्फ फिल्म के रूप में नहीं, आशीर्वाद के रूप में मिली है। और तमाम हमारे साथ में जो हमारे गौरक्षक हैं, हमारे साथी हैं, यशपाल जी हैं, हमारे नन्हे मुन्ने बहन भाई हमारे आए हैं, उस भविष्य को देख रहे हैं कि जहाँ गौ माता का आशीर्वाद हमारे लिए वरदान है और ये फिल्म नहीं,
ये प्रसाद है, आशीर्वाद है। और निश्चित रूप से आपका भी धन्यवाद। इस फिल्म में जितना हम अपने परिवारों से भी निवेदन करेंगे कि इस फिल्म को जरूर देखें, क्योंकि फिल्म मनोरंजन के लिए नहीं, हमारे भविष्य के लिए, भविष्य निर्माण के लिए बड़ी आवश्यक है। धन्यवाद। जी हाँ, बिल्कुल गौरव जी से बातचीत हुई कि आशीर्वाद है, तो वहीं उत्तराखंड के लिए भी गौरव की बात है, क्योंकि उत्तराखंड में भी काफी जगहों पर इसके कुछ दृश्य दर्शाए गए हैं। केदारनाथ बाबा की बात करें या और कहीं ना कहीं हम बात करें वादियों की, तो हम कुछ महिला शक्ति भी हमारे साथ जुड़ी है, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप किस तरीके से देखते हैं? आपने भी यहाँ पूरी मूवी देखी? सबसे पहले तो मुस्लिम प्रेमचंद की जय हो। उन्होंने उस समय ये उठाया था जो आज उठा रहे हैं। गाय की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। अगर हम परिवार को भी देखो, पूरा परिवार बिछड़ जाते हैं, बच्चे चले जाते हैं, उसने सब पैसा छोड़ के यहाँ आया, करोड़ों की संपत्ति छोड़ के आया वहाँ। इसलिए गौ सेवा बहुत जरूरी है। अगर हम दो अपने परिवार का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि परिवार का बच्चा ही निधान है, गाय है, सब कुछ है। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे साथ चंद्रशेखर जी भी मौजूद है। चंद्रशेखर जी, आप किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद। आज जो फिल्म है, हम सबके बीच एक फिल्म नहीं, सेवा, गौ सेवा, सुरक्षा और सम्मान, जो हम सबको एक शिक्षा, एक समृद्ध भारत की ओर, उच्च शिक्षा की ओर ले जाती है। जो हमें विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, गौ माता से हमें अन्न, धन और जीवन सबको समृद्ध करने की शक्ति मिलती है, जिससे हमारा जीवन एक उच्च ऊंचाइयों की ओर जाता है। ठीक है, कम शब्दों में एक ही बात कहना चाहूंगा, गाय का सम्मान करें, एक आधार बना के चलें। जो हम उसका पोषण कर रहे हैं, उस पोषण को अपने भाव के साथ उसको दर दर ना पोषण करने के बाद उसे सड़कों पे ना फेंके। सभी से अनुरोध है मेरा, निवेदन करते हैं। धन्यवाद। आप किस तरीके से देखते हैं? आप भी मौजूद रहे आज इस मूवी के दौरान। जय गौ माता, जय गोपाल। मैंने पिक्चर में देखा कि जो पिक्चर का विलन था, पहले गौ माता से ईर्ष्या भाव रख रहा था, पर जब उसी इलाज से उसी के इलाज हुआ तो फिर उसके द्वारा वो खुश हुआ। और इससे यह सिद्ध हुआ कि जो गौ माता हैं, उनके अंदर 33 कोटि देवी देवता हैं। और निश्चित रूप से सभी सनातनियों को गौ माता की सेवा के लिए आगे आना चाहिए। निश्चित रूप से गौ माता के द्वारा ऑर्गेनिक खेती, इलाज इत्यादि अन्य क्षेत्रों में बढ़त ली जा रही है। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं हमारे पूर्व प्रांत मंत्री गौरक्षा विभाग यशपाल जी भाई साहब का, हमारे बड़े भैया गौरव जी भाई साहब का, जिन्होंने हमारे बंधुओं को, हमारे ये शिक्षार्थियों को ये मूवी दिखलाने की व्यवस्था करवाई। धन्यवाद करना चाहता हूं धामी जी का, योगी जी का। और आप सभी से आग्रह है कि आप सभी आएं और गोदान पिक्चर को एक बार अवश्य देखें। धन्यवाद। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये हमने आपको दिखाई आज की तस्वीरें कि किस प्रकार से गोदान पिक्चर को देखने जो है राजपुर विधानसभा से सैकड़ों लोग आए थे। इसी प्रकार के रोचक अपडेट्स और लाइव अपडेट्स लाते रहेंगे, और कुछ बच्चों से भी हम बातचीत का प्रयास करेंगे और उनसे जानेंगे इस मूवी को लेके उनका क्या कहना है। हम राधा कृष्णा सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बाजपुर से आए हैं और मैं 11वीं क्लास का छात्र हूँ। आज हमें ये गोदान मूवी दिखाई गई थी। इस मूवी में हमें मुख्य रूप से ये बताया गया था कि जो हमारी गाय माता हैं, उनको हम पालते हैं, और जब भी हम उनसे हमारा मतलब खत्म हो जाता है तो उन्हें हम छोड़ देते हैं, उन्हें किसी कसाईयों के हाथों में बेच देते हैं। तो ये पूरी गलत बात है। हमें अपनी गौ माता की रक्षा करनी चाहिए। उनका जो गोबर होता है, उनके जो गौमूत्र होता है, उनसे बहुत सारी दवाई बनाई जाती है, जिसका हमें अपने मूल जीवन में प्रयोग करके बहुत सारी कैंसर जैसी बीमारियों का भी इससे इलाज किया जा सकता है। गौरव भैया और हमारे यशपाल जी भैया के साथ जो हम अपने बच्चों को लेके आए हैं, वास्तव में गोदान मूवी बहुत ही अच्छी है और इसे देख करके वास्तव में बच्चों को और समाज में एक बहुत बड़ी प्रेरणा जाएगी। इससे समाज के लोग गाय के प्रति, गाय की सेवा के प्रति बहुत बड़ी एक सीख लेंगे और उसके प्रति उनके गाय के लिए, उसकी सेवा के लिए कुछ सीखेंगे। आज राधा कृष्ण सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बाजपुर के लगभग 150 बच्चे, हमारे विद्यालय के पुरातन छात्र गौरव जी और समाज सेवी या कह सकते हैं अहरणी समाज की चिंता करने वाले श्री यशपाल राजहंस जी के नेतृत्व में यहाँ पहुँचे और उन्होंने गोदान मूवी देखी, जो निश्चित रूप से प्रेरणा स्रोत है। हमारे समाज जो गौपालन से ही जुड़ा हुआ है, गौपालन का महत्व, उसको वैज्ञानिक तथ्यों से जोड़कर जिस प्रकार से फिल्म में दिखाया गया, वो निश्चित रूप से बच्चों के लिए, भविष्य के लिए एक अच्छा मार्ग प्रशस्त करेगा। मूवी है ये बच्चों को और आगे आने वाली जनरेशन के लिए। गौ माता से हमारे कितने बीमारियां दूर होती हैं और बच्चों को किस तरह से इन्हें बचाया जाए, बहुत अच्छा परिवार में देखने वाली शिक्षाप्रद मूवी है।
बहुत अच्छा लगा इसे देखकर। और जो लोग लाए हैं हमें भाजपा, गौरव शर्मा, दूसरे लोग भी, उन लोगों का भी शुक्रिया कि इतने अच्छे उस पर दिखवाया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।